पिछले साल हमारे वाटर सप्लाई, इरिगेशन और सीवरेज स्कीम में लगभग 135.78 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के दोनों को मिला के सिर्फ हमें लगभग 17 करोड़ 16.80 करोड़ रुपए मिले। बरसात के दिनों में क्या डायरेक्शन है, किस तरह की तैयारियां विभाग द्वारा की गई है? बरसात के दिनों में हम बेसिकली एक तो ये है कि रेन से जो भी हमारी डैमेज हो जाए, बारिशों से जो भी स्कीम हमारी डैमेज हो, तो सबसे पहले प्रायोरिटी हम वाटर सप्लाई स्कीमों को देते हैं। स्कीमें डैमेज हो जाती हैं और तो चांस होते हैं बीमारियां फैलने। देखिए इसका जिनमें बहुत ज़्यादा गाद आ जाती है तो उसका ऑप्शन नहीं है, वी हैव टू वेट कि अच्छा थोड़ा कम जी। सफाई साफ आ जाए पानी। नमस्कार, दस नंबर न्यूज़ देख रहे हैं आप। हम इस समय मौजूद हैं जल शक्ति विभाग के कार्यालय में और आज हमारे साथ विशेष बातचीत के लिए मौजूद हैं अधीक्षण अभियंता जल शक्ति विभाग संजीव सोनी जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे। जिला भर में पेयजल योजनाओं की क्या स्थिति है, बरसात के दिनों में कितना नुकसान हुआ है, सरकार से कितना फंड बीते वर्ष नुकसान का मिला है, इन तमाम विषयों पर हम इनसे बातचीत करेंगे। जी सर, स्वागत है। थैंक यू। बीते वर्ष काफ़ी अधिक नुकसान हुआ था जल शक्ति विभाग को, करोड़ों रुपए में वो नुकसान था। उसकी कितनी भरपाई हुई है और इस बार अभी तक पेयजल योजनाओं की क्या स्थिति है? पिछले साल हमारे वाटर सप्लाई, इरिगेशन और सीवरेज स्कीम में लगभग 135.78 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। कितना फंड कितना तो मिला था जी? हमें केवल एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के दोनों को मिला के सिर्फ हमें लगभग 17 करोड़ 16.80 करोड़ रुपए मिला है। तो 16.80 क्या करोड़। पेयजल योजनाएं संचालित हो गई थी उस वर्ष से? हाँ, टेम्परेरी तो रिस्टोर हमने बिल्कुल कर दी थी उसे। इस वर्ष अभी तक कितना नुकसान? इस वक्त हमारे डिफरेंट डिवीज़न है यहाँ पे। एज़ ऑन डेट हमारे आज की डेट में, पहले हमारा धर्मपुर डिवीज़न नहीं था, अभी लेटेस्ट धर्मपुर डिवीज़न भी बन गया है। जी, तो उन सबको मिला के अभी हमारा लगभग 10 करोड़ का नुकसान हुआ। 10 करोड़ 10 का। करोड़ का एज़ ऑन डेट। तो अभी कोई ऐसी पेयजल योजना है जो बंद पड़ी है नहीं, नुकसान की रिस्टोर एंड वजह टेम्परेरी रिस्टोर तो हम इमीडिएटली कर देते हैं, स्पेशली वाटर सप्लाई स्कीम्स को। से? जी। वो इमीडिएटली कर देते हैं। ऐसी कोई भी नहीं स्कीम एज़ ऑन डेट जो अभी बंद पड़ी है। सारी की सारी स्कीम रिस्टोर। बरसात के दिनों में क्या डायरेक्शन है, किस तरह की तैयारियां विभाग द्वारा की गई डायरेक्शन है? बरसात के दिनों में हम बेसिकली एक तो ये है कि रेन से जो भी हमारी डैमेज हो जाए, बारिशों से जो भी स्कीम हमारी डैमेज हो, तो सबसे पहले प्रायोरिटी हम वाटर सप्लाई स्कीमों को दें, इनकी जी। रिस्टोरेशन को दें कि वाटर सप्लाई स्कीमें पहले रिस्टोर हो जाएँ। इरिगेशन आजकल ज़रूरत नहीं होती तो उसको हम बाद में भी कर सकते हैं। जी। एक फर्स्ट ये है, दूसरा ये है कि आजकल स्पेशली बरसात में जब स्कीमें डैमेज हो जाती हैं जी। और तो चांस होते हैं बीमारियाँ फैलने के। जी। तो इसलिए प्रॉपर इंस्ट्रक्शन सारे के सारे 5 के 5 डिवीजन्स को और उनके अंडर जो सब डिवीजन्स हैं, एसडीओ साहब हैं, जी। उनको सबको इंस्ट्रक्शन दे दी गई है क्योंकि वाटर की क्वालिटी का खास ध्यान रखें जी। और प्रॉपर डिसइंफेक्शन जो वाटर की है, पानी की जी। जो डिसइंफेक्शन प्रॉपरली होनी चाहिए बाय यूजिंग। अभी हम ब्लीचिंग पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो उनकी प्रॉपर इंस्ट्रक्शन है कि उनकी प्रॉपर क्वांटिटी में ब्लीचिंग पाउडर डाला जाए ताकि ऐसी कोई भी बीमारी भी बरसात के दिनों में फैले ना। आपकी बहुत सी ऐसी पेयजल योजनाएँ हैं जो खड्ड के किनारे हैं और वहाँ पे पानी गंदा होने की ज़्यादा चांस रहते हैं। आजकल गाद आती है पानी में। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसी योजनाओं पे निगरानी रखी जा रही है क्या? देखिए इसका जिनमें बहुत ज़्यादा गाद आ जाती है तो उसका ऑप्शन नहीं है, वी हैव टू वेट कि अच्छा थोड़ा कम जी। साफ आ जाए पानी। अदरवाइज़ क्या होता है, जो हमारे फ़िल्टर्स वगैरह जो होते हैं ना वो चोक हो जाते हैं। जी। फ़िल्टर से हम ट्रीट तो कर लेते हैं पानी को, पर एक जी। ही बारी में चोक हो जाएगा, उसकी एफ़िशिएंसी कम हो जाती है फ़िल्टर यूनिट की। तो आजकल बहुत ज़्यादा जैसे लोग पीने का पानी इरिगेशन के लिए भी यूज़ कर लेते हैं और दूसरे पर्पसेज़ के, तो आजकल वो हमारे लिए फ़ायदा है कि बारिश होती रहती है तो इरिगेशन में पीने का पानी यूज़ नहीं होता। बाकी हमारे पास स्टोरेज भी सफिशिएंट होती है, तो 1 आध दिन हम या 10-12 घंटे वेट कर लेते हैं जब तक पानी साफ़ नहीं होता। सबसे अधिक समस्या सोलन शहर में रहती है पेयजल हुँ, की और गिरि पेयजल योजना में बरसात के दिनों में गाद काफ़ी अधिक आती है, हुँ, जिसकी वजह से कई बार स्कीम बंद भी हो जाती है। बिल्कुल। इसका कोई सॉल्यूशन है क्या कि किस तरह से इस समस्या से निपटा जाए? क्योंकि वर्षों से ये प्रॉब्लम चली आ रही है सोलन में। जैसा मैंने आपको बताया कि स्कीम बंद नहीं होती है। जी। बंद हम जानबूझ के करते हैं क्योंकि थोड़ा पानी उसका थोड़ा साफ़ हो जाए ताकि फ़िल्टर हमारे चोक नहीं हो जाएँ। जी। फिर भी फ़िल्टर यूनिट पानी देते हैं, ऐसा नहीं है कि वो टोटली चोक हो जाते हैं, पर उसकी एफ़िशिएंसी कम हो जाती है, पानी फ़िल्टर कम होता है, जी। ट्रीटमेंट कम होती है।
तो इसलिए हम वेट कर लेते हैं थोड़ी देर और टाइम टू टाइम उनको फ़िल्टर यूनिट को साफ़ भी करते हैं। गिरी योजना में करोड़ों रुपए की लागत से पर्कुलेशन वॉल लगा था, वो वो भी कितना लगे हैं। कारगर है, वो वो कितना अच्छे 3 हैं? दिगरी योजना में 2 पर्कोलेशन वेल लगे हैं, वो बिल्कुल, बिल्कुल साफ़ पानी देते हैं और वो हमें काफ़ी हेल्प करते हैं। जब से पर्कोलेशन वेल लगे काफ़ी हुँ, काफ़ी हेल्प होती है, जो हमारा गाद के कारण जैसे आप बोले फ़िल्टर यूनिट में प्रॉपरली मतलब प्रॉपर क्वांटिटी में पानी हुँ। फ़िल्टर नहीं हो पाता, तो उसमें सप्लीमेंट करते हैं वो पर्कोलेशन वेल, दोनों अच्छे चले हुए हैं। इस बार बरसात काफ़ी कम हुई और गर्मियों के दिनों में लोगों को पानी की काफ़ी अधिक दिक्कत आई है हुँ, जिला भर हुँ, में। हुँ, हुँ। तो ऐसी कितनी की योजनाएँ हैं आपकी जो गर्मियों में या तो सूख जाती हैं या फिर जिनमें जल स्तर काफ़ी कम हो जाता है, 80% तक सूख जाती है जो? इस साल थोड़ा ज़्यादा इस साल बारिश कम हुई थी, तो थोड़ी हमारे पास स्कीमें ज़्यादा मतलब ड्राई हो गई, जिनके सोर्सेज़ ड्राई तो प्रॉपर्ली नहीं मतलब 75 से ज़्यादा काफ़ी थी सोलन में, जी, लगभग 50 स्कीमों के आसपास थी। 50 के करीब हुँ, स्कीमें सूख गई। हुँ। तो उसका अल्टरनेट है कोई आपके पास कोई आस-पास? ऑल्टरनेट हमारे पास जो एक्चुअली है ऐसा कि सारी की सारी की जो जो लोकल सोर्सेज़ हैं, जहाँ से वो पुरानी स्कीमें बनी हुई थी, वो सूख जाते हैं। आजकल विद द जी। पैसेज ऑफ टाइम हो हुँ, क्या रहा है कि उनमें पानी बिल्कुल कम हो जाता है और मोरोवर पिछली गर्मियों में ये भी पाया गया है धर्मपुर वाले इलाके में कि लोग जो पानी है खड्ड का, उसे हमारे टैपिंग पॉइंट तक पहुँचने से पहले उसको इरिगेशन के लिए डाइवर्ट कर लेते हैं। तो जी। ये मामला हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी लिया था और धर्मपुर एरिया में जब लोगों को पता लगा कि ऐसा-ऐसा कर हमें इनको बताया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तो उन्होंने हेल्प की हमारी और फिर हमने वो पानी वाटर सप्लाई के लिए टैप किया। इस बार बरसात में जुलाई के महीने की अगर बात करें तो 52% कम बरसात हुई है, मानसून कम हुँ। बरसा है। तो आपकी पेयजल योजनाएँ क्या रिस्टोर हो रही हैं प्रॉपर? पेयजल योजना में ठीक है, कोई ऐसा इश्यू नहीं कोई है। जल स्तर पानी का कम इश्यू नहीं हो नहीं रहा, ना, ना जल स्तर बरसात में कोई ऐसे जल स्तर का इश्यू नहीं होता। कोई अभी दिक्कत नहीं है। क्योंकि जैसे गिरी का है तो उसमें पानी तो बहुत है, हम तो कुछ ही पानी टैप करते हैं वहाँ पे। तो जी, हमें तो उस हिसाब से कोई फ़र्क नहीं पड़ा है सच। छोटी पेयजल योजनाएँ जो चुनाव अभी सारी सारी हमारी छोटी पेयजल योजनाएँ चली हैं, जबकि थोड़ी कम बरसात हो तो हाँ जी, रिचार्ज हो जाता है हाँ, सोर्सेज़ भी, हाँ तो जी। उससे हमारी छोटी पेयजल योजना भी चल जाती है। अगर बहुत बहुत ज़्यादा बरसात हो जाए तो रादर वो डैमेज हो जाती है। जी, हाँ, हाँ, वो तो डैमेज का ज़्यादा खतरा रहता है। बहुत-बहुत धन्यवाद संजीव सोनी जी, अधीक्षण अभियंता जल शक्ति विभाग। और हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला में काफ़ी अधिक नुकसान हुआ था बीते वर्ष, करीब 135 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, जिसमें से केवल 17 करोड़ रुपए ही मिल पाए हैं। बावजूद इसके इन्होंने पूरे जिला में कोई भी पेयजल योजना बंद नहीं है, सभी योजनाएँ नियमित रूप से चल रही हैं। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त लेंगे, बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।